तो गाइज अभी बजे है रात के 9:30 और अभी हमारे यहाँ बहुत तेज आंधी तूफान आ चुका है और धूल बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि अभी गेहूं कटने के बाद थ्रेसिंग मशीन चल रही है ना, तो उसकी धूल अभी खेतों में पड़ी हुई है। इतनी धूल आ रही है बहुत ज्यादा और रोक्सी को नहीं पता है भाई का कुछ भी। और अभी ना चिंकी, आरुषि और नंदिनी इन्हें छोड़ के कोई नहीं सोया, घर में सब जाग रहे। और ये देखो बाहर बैठे, हमने बिस्तर बिछाया तो उस पर फिर धूल लगी सारी, अब दोबारा बिछाना पड़ेगा। जिन लोगों ने बिस्तर पकड़ लिया था वो भी बैठ गए हैं क्योंकि धूल भरी आंधी चल रही है। यहाँ पे सूखी धूल आ रही है, बारिश तो हो नहीं रही, तो धूल की वजह से सब जो है अभी बैठ गए हैं क्योंकि ये जो बिस्तर है ना ये झाड़ कर बिछाने पड़ेंगे दोबारा। तो यहाँ पे ये खाना खाए बगैर रह रही थी अभी, तो ये बची हुई खिचड़ी इसमें रखी थी डोंगे में और इसमें कोशिश कर रही है खाने की। मैं ये सोच रही क्यों कटोरी भर दूं, बर्तन सारे मंज कर रसोई में आगे मगर ये बच रही है, इसमें तो आप दिखा लूंगी अपना जो सा तड़ी खाओगे खा लगा। नु कह रही है भी निपटानी सुबह को एकादशी है। अच्छा है सोनिया, एकादशी है सुबह को जब तक कहती थी मम्मा का भी खत्म कर दे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6:30 बज गए हैं, बच्चों की तैयारी हो गई है स्कूल जाने की। गुड्डू चिंकी जो है रेडी हो रहे हैं, अभी आरुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसके पापा। और इसकी शिकायत है कि रात मुझे मच्छरों ने सोने नहीं दिया क्योंकि रात बहुत तेज तूफान था, बाहर नहीं लेट पाया, तो इस वजह से ये बरामदे में था। तो बोल रहा है मच्छर तो भाई अरे तेरे नहीं, मच्छरों ने सबको काटा रात, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ा घर के। मच्छरदानी हमारे पे क्या थी और पूरे आंगन में धूल मिट्टी पत्ती मत नहीं कहाँ कहाँ तक की, मतलब जो है इतना कूड़ा था पूरे आंगन में सुबह के टाइम, बहुत ज्यादा। और जी साफ सफाई हो गई है अभी और नाश्ता बनाने की तैयारी। इसे काफी देर से बोल रही थी भाई इसे रखिया ऊपर, कुछ नाश्ता पानी बनावेगी पूजा अरबी, तो ये अभी से लेके चला गया है कैंपर को। कैंपर में पीने के लिए भर लेते हैं ना, वाटर टैंक का पानी जो है बर्तनों में कपड़ों में यूज करते हैं और पीने के लिए ताज़ा भरते हैं। और अभी ये जो है उठने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी, ये देखो। और मैंने नाश्ता बनाने के लिए आलू उबाल लिए हैं, आलू ठंडे भी हो गए हैं और प्याज काट ली है, धनिया पत्ती भी काट ली है। तेज हवाओं के कारण पूरी रात जो है हमारे यहाँ की लाइट भी गुल रही। तो जी सब लोग जो है रात अच्छे से नहीं सो पाए जैसे डेली सोते थे। रात बड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ी सबको, छोटे से लेके बड़े तक। अंदर लेटे मच्छरदानी लगा लगा के, तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी क्योंकि इन्वर्टर कितने चल सकता है, 2-3 पंखे ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते हैं। और नीचे वाला इन्वर्टर की जो है बैटरी ख़राब हो रखी है, वो तो थोड़ी बहुत देर ही काम करता है, बाकी जो है वो बंद हो गया था 1 घंटा बाद ही। अभी अभी ऊपर से आवाज़ आई है कि मम्मी एक तौलिया दे दो मुझे, क्योंकि चिंकी जो है वो ऊपर ही तैयार होती है। ले कौन पकड़ेगा? और दोनों बहन भाई वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं कि तौलिया दे दो, पकड़ो जल्दी। 3 जने आ गए वही रेलिंग पे। पूजा ने पकड़ लिया और यहाँ पर ये मैंने कर दिया है दूध गरम और ये रही प्याज धनिया पत्ती। अब लाते हैं आलू उठाकर और करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो अभी सुबह के 7:15 बजे है और मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल अपने स्कूल के लिए। अभी माँ चिंकी के बालों में जो है कंघी कर रही है। आरुष को अभी पापा ने उठाया, वो बोल रहे चलो तैयार होते, क्योंकि आरुष अब जा थोड़ा सा लेट जाने लगा हमारे बाद, क्योंकि हमारी वैन अब जा उसी टाइम आवे, लेकिन आरुष की थोड़ी लेट आवे ना, तो फिर वो लेट उठाया अभी उसी हिसाब से तैयार होके जावे। और अभी चिंकी ने कंघी करवा ली और मम्मी बना रही है किचन में नाश्ता। तो आज देखते हैं क्या बनता है नाश्ते में। मम्मी क्या बना रही हो? तो अभी बना रही है मम्मी टिक्की और आज टिक्की खाई जाएंगी क्योंकि 3-4 दिन डेली पराठे हो रहे थे, तो आज मैंने बोला मम्मी टिक्की बना दो आज। और मम्मी पता है इस वाली चटनी के साथ लेके जाऊंगी मैं। देखो ये वाली चटनी है ना, ये होली पे बनाई थी, वही रखी है अभी तक और ये बहुत टेस्टी लगे है। ठीक है, इस वाली के साथ ही लेके जाऊंगी। और इसमें क्या है, इसमें दूध गरम कर दिया, इसमें चाय बन गई, गरम है वो, चाय बन गई, इधर टिक्की बन रही है। ये नाश्ते में ये लंच में लेके जाएंगे। मम्मी थोड़ी छोटी बनाओ क्योंकि फिर टिफिन में ज्यादा सी ज्यादा। ये टिफिन में आ जाएगी नहीं? हाँ फिर मतलब जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा आएगी टिफिन में। तू क्या ढूंढ रहा, क्या नहीं खाने दे रहे यहाँ? मिठे दाने
अरे मीठे दाने नहीं भाई, नाश्ता कर ले, देख वो बन गया। क्या बन रहा है चिंकी? पापा जी सबसे पहले तो आप 5 रुपए दो, मुझे सॉस लेनी। देखो रखी चटनी रखी, देखिए चटनी नहीं खाने की मैं, मुझे उल्टी लगे इससे। तो इतनी अच्छी है, घर की है। पहले तो ये बता सॉस और चटनी में अंतर क्या है? पापा जी हाँ। मुझे चटनी नहीं खानी और सॉस खानी, इससे मुझे उल्टी लगे है। इससे और देख के ही मन खराब हो रहा है। तो चल तो मम्मी मेरी एक और रखो, उनमें भी 4 रखी, मेरी भी रखो। आज लंच में ये बन रहा है आइटम, और गुड्डू ने 4 रखी तो चिंकी भी ये कह रही मेरी भी 4 रखो। ये बन गई चिंकी। मैं तो 5 लेके जाऊंगी अब तो। अब क्या बांटनी है क्या वहाँ हैं? मैं रख दूंगी। लंच में बांटनी है क्या दोस्तों को? नहीं, और खानी है खुद से ही? खुद से ही खानी है। जंक फूड वगैरह हो तो नहीं देती। पराठे वराठे रोटियाँ तो दे दे हैं। तो ये बन रही है टिक्की, और टिक्की ये बन रही है घी में, आलू में। आलू में तो बनती है ये सारी टूट जाएगी। आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये तवा, और ये गैस। बस यही चीज़ें हैं इसमें, और क्या है? चिंकी दही लेगा हैं चटनी की जगह। एक और का लाला जा रहा है तो इसको करनी थी कभी। टाइम भी अपने आप ही डालने लगे। टाइम भी तो हो गया। पापा जी आप मुझे 5 रुपए दे दे कई बार। वो ये चाय पराठे का शौकीन है, दूध पीता नहीं है, ऐसा चाय दे दो। बताओ जी क्या करें, फजीते वाला हिसाब किताब हो रहा। चिंकी और गुड्डू तो लेके गई हैं टिक्के अपने हिसाब किताब की, और ये पराठा बन रहा है आरुष, और आरुषी के लिए बन रही है क्या? रोटी पराठा बनेगा। और ये आलू के पराठे भी नहीं खाते, प्लेन वाले पराठे खाए, प्लेन वाले। और देखो कैसे कर रहा खाते हुए। क्या खाओगा? बनने लग रहा, बस अभी आ ही रहा है थोड़ी देर में। प्लेन पराठे तो यहाँ खा लेंगे आरुष और आरुषी, और लंच के लिए बनेगा ये आलू का। ये नरम रहेगा दोपहर तक, और इन्हें ठीक भी लगेगा खाने में, इसलिए। क्योंकि ये दोनों अचार भी ले जाते, अचार के साथ नहीं खाते कभी भी है। हाँ, अब इन्हें पता नहीं ना अचार के साथ खाने का। गुड्डू और चिंकी तो खा लें, इन्हें तो पता। और ये एक एक पराठा बहुत है इनके लिए। एक नहीं, आधा आधा बस आधा करके रखूंगी तो जब खाऊंगी। अच्छा तो जी ये है तैयार। अच्छा ऐसे कटिंग करेंगे इसे पिज्जा की तरह। मेरे पतिदेव इतना भी नहीं कर सकते कि अपने जूते तो संगवा ले। ये सारे काम भी मेरे जुम्मे पड़े हुए हैं। देखो जी, इन्हें धोना भी मुझे ही और संगवाना भी मुझे ही। निकाल के कहीं भी छोड़ देते हैं, और रोक्सी इन्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अभी वो थोड़ा थोड़ा जो है किसी भी चीज को लेकर घूमती रहती है मुंह में। और ये कहते हैं नुकसान होगा, मेरा ही तो होगा, थारा थोड़ा होगा। ये बात है जी, बस देख लो। और ये जूते भी मुझे संगवाने पड़े हैं। और ऐसी बच्चों को आदत पड़ेगी, ऐसी पड़ेगी उन्हें भी आदत। उनके जूते, चप्पल, एक एक चीज सब मुझे संगवानी पड़े है। और फिर भी मम्मी गंदी। बताओ जी, ये कैसा ताना लगता है मुझे। चलो बेडशीट चेंज कर देते हैं आज। इसकी धूल मिट्टी इतनी ज्यादा है, बहुत कलिया धोई थी मैंने। और ये दोनों जो है एक तरह की बेडशीट है, इसलिए ऐसा लोगो जा कि रोज एक ही बिछी रहे। छोटे भीम की है, छोटे भीम की है। खैर कोई बात नहीं, अभी तक तो चल रहा था हंसी मजाक, अब सीधे सीधे अपने काम पर आ जाते हैं। और ये बेड शीट जो है चेंज कर देते हैं। तीसरे दिन जो है मैं इसे बदल देती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, लेकिन लगता ऐसा ही है कि ये वाली बेड शीट ही इस पर बिछी रहती है, और ये बहुत जल्दी से साफ़ हो जाती है। और इस बेड के ना इस सारे गद्दों को ख़राब कर दिया है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो उखड़ी हुई है। मैंने कई बार उनको ठोक भी लिया है, जैसे मैं गद्दे खिसकाती हूँ या फिर बेडशीट बिछाती हूँ तो उन्होंने जो है गद्दों में छेद कर दिया है। अभी अभी मैंने नए कवर डाले थे गद्दों में, लेकिन वो भी सब जो है फट गए हैं मेरी ही लापरवाही की वजह से। क्योंकि अगर हम ये बदलवा देते, जब हमने अपने किचन में थोड़ा सा रेनोवेट करवाया था और जो मिस्त्री जी है आए हुए थे, बस उन्हें पत्ती लाकर ही देनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। उसी वजह से जो है आज ये बेड इतना परेशान ना करता। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक काम चल रहा है तब तक चला लेते हैं। और अभी जो है अलमारी में संगवा कर अच्छे से
धूल मिट्टी साफ़ कर देते हैं सारे कमरों में जो है मैंने कपड़ा लगा दिया था। बस ये लास्ट में रह गया था क्योंकि यहाँ पर पड़े हुए थे बिस्तरे और 1-2 बर्तन और रखा हुआ था, तो पहले मैंने किचन में ही साफ़ सुथरा किया था वहाँ पर जो है, नहीं तो फिर चाय पानी कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है। फैला हुआ रसोई जो है वो अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। और सारे अलमारियों में कपड़ा आज मारना बहुत ज़रूरी है। रात की आंधी तूफान ने जो है इतना परेशान कर दिया है, पायदान भी इतने गंदे हैं, उन्हें मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है, सर्फ के उन्हें भिगो कर रखा हुआ है ताकि वो सारी गंदगी जो है छूट जाए। ये देखिए मतलब कितना काला काला मैल इनमें से छूट रहा है। इतनी ज़्यादा धूल रात भर में थी, रोज़ की तो इतनी आती है, लेकिन रात जो तूफ़ान ने हाल किया है ना, उसकी तो बस पूछिए मत। हर चीज़ को जो है बदल दिया है। और खुला आंगन है, बिस्तरे वगैरह भी सारे के सारे मुझे दोबारा से अभी धोने पड़ेंगे क्योंकि अभी हमने जल्दी ही तो धोए थे होली के टाइम पे एक बिस्तरा, लेकिन अब जो धूल मिट्टी का मौसम चल रहा है उसमें गंदे हो ही जाते हैं। और जो पट्टी वाली चादरें हैं वो तो आए रोज़ एक कभी कोई सी धो दी, कभी कोई सी धो दी। पिलो के कवर भी इस तरीके से ही डेली ही धोती रहती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो है वो गंदे कर देते हैं, नीचे भी गिरा देते हैं और एक बार कपड़ा नीचे गिरते ही वो गंदा हो ही जाता है धूल मिट्टी की वजह से। तो जी देखिए कितनी मैंने 2-3 बार जो है इनमें सर्फ डाला है और अभी मैं सोच रही हूँ इस पर थोड़ा सर्फ डाल के जो है इस पर ब्रश लगा देते हैं और बाकी सबको जो है मैंने भिगो कर रख दिया है। तब तक उनका भी मैल जो है वो फूल जाएगा। और इधर ना दीवार के पीछे की साइड में चीकू आवाज़ लगा रहा था, थोड़ी सी हंसी मजाक उसके साथ कर लेते हैं। क्या पुचर कर रहे था मैं? ओ क्या पुचर कर रहे था मैं? क्या कर रहा तू चीकू? पुचर कर रहे? हाँ। क्या हुआ पुचर? तो वो काफ़ी देर से मुझे देख रहा था कि ताई जी क्या कर रही है। और दूसरी बाल्टी में मैंने साफ पानी ले लिया है। जितना ये गंदा हो रहा है वो सारा बदल के मैं दोबारा से जो है इसमें सर्फ डाल के इन्हें खंगाल रही हूँ। हाथों से ही मैंने इन्हें मल दिया है मशीन में, नहीं तो इतनी गंदगी बैठ जाएगी मशीन में, इसी वजह से नहीं धोया है। और कुछ आज जो है लाइट पानी भरवाने के लिए आई थी। हमारे यहाँ पर थोड़ी सी भी हवा तूफान चलने से लाइट गुल हो जाती है कई घंटों तक, तो वो प्रॉब्लम चलती है सबसे ज़्यादा। और अभी भी देखिए कितना मतलब इतना सर्फ डालने के बाद भी काला काला इनमें से निकल रहा था। उन्हें सुखाने के बाद में फिर मैंने जो है ये छेना बना लिया है और ये रख दिया था हरी में पकने के लिए, ताकि मैं अपना दूसरा काम भी करती रहूं। और मिट्टी के चूल्हे का क्या होता है, जब उसे जलाते हैं तो हमें उसे जो है बैठकर वहीं पर जलाना पड़ता है बराबर, तभी उस पर हम काम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर काम को आसान बनाने के लिए मैंने ये ट्रिक निकाल ली थी। और ये गए हैं माँ को लेकर डॉक्टर के यहाँ पर, साथ में नंदनी भी गई है। माँ के कई दिन से पैर में दर्द है, तो आज जो है वो थोड़ा सा सूझ भी रहा है। दवाइयाँ तो वो लगाने की खाने की प्रॉपर ले रही है, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि माँ डॉक्टर के यहाँ पर एक बार दिखा लेते हैं, कभी पट्टी वट्टी लगानी पड़ जाए पैर पे, तो अंदरूनी चोट है, कुछ भी हो सकता है। और जी ये कुछ लापरवाही की वजह से हमारा दूध खराब हो गया था। रात लाइट तो आई नहीं थी और ऊपर से जो फ्रिज में ठंडक थी, हम दूध भी रखना भूल गए और वो 1 लीटर दूध हमारा ख़राब हो गया। और इसका आज फिर मैंने बना दिया है छेना। इसके हम ठंडे रसगुल्ले बना सकते हैं और बाकी पनीर तो हम लोग बनाकर खाते ही रहते हैं। सोनिया बोल रही है मार्केट का पनीर तो बहुत खाया है और आज खाएंगे घर का। मैंने कहा गुड्डू और तुम दोनों खा लेना, क्योंकि गुड्डू का भी फेवरेट है। तो छेना जो है यानी कि पनीर एकदम घर पर बनकर तैयार है। इसमें मैंने उसी तरीके से गर्म किया है ऐसे फटे हुए दूध को और इसमें डाल दिया है नींबू का रस। 2 नींबू मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि आज जो है दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो चलो जी इसे फ्रिज में रख देते हैं। और इसका जो है इसे हम सब्जी में या आटे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आटे में नहीं डालूंगी, गर्मी का मौसम है, तो इसलिए मैं इसे अपनी गाय को पिला दूंगी। ठंडा ये हो गया है और कुछ और हो जाएगा, तो इसे फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ग्यारह बजे हैं अभी दोपहर के, और मैं माँ को लेके गया था डॉक्टर के पास में। पैर में पता नहीं मोच आई क्या हुआ, पैर सूजा है नीचे टखने के पास से, और कल से दर्द में परेशान है रात से माँ। तो सुबह लेके गया था, सुबह क्या दोपहर ही हो रही है लगभग, और डॉक्टर ने बताया तो कुछ नहीं, दवाइयाँ दे दी हैं कि ले लो और ठीक हो जाएगा।
एक ट्यूब दे दी लगाने के लिए और कुछ दवाई दे दी खाने के लिए। नंदनी मेरे साथ गई थी, ये कह रही थी मैं माँ को पकड़ के बैठ लूँगी बाइक पे पीछे, क्योंकि माँ का ऐसा ही है, पैर वैर में चोट है काफ़ी। तो ये भी गई थी मेरे साथ में, पीछे बैठ के गई नहीं, आगे बैठी थी, लेकिन माँ का ध्यान रख रही थी। और यहाँ पेड़ की छाँव में बैठे हैं हम अभी। पूरे आंगन में धूप ही धूप है। एक हमारे आंगन के बीच वाला पेड़, इसकी पत्तियाँ ओलावृष्टि में ख़राब हुई थी और उन्होंने दोबारा सांस नहीं लिया आज तक, मतलब इसकी छाया नील के बराबर है। ये जो कनेर का पेड़ है, यहाँ पे जो है इसकी छाया है, इसमें बैठे हैं। तो पेड़ों का महत्व समझिए, पेड़ लगाइए और छाँव में बैठने का मज़ा लीजिए, जिसके यहाँ पे भी जगह है पेड़ लगाने की।